प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद डोटासरा जी के निजी रिश्तेदारों का जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू में एक जैसे नंबर आए हैं, उस इश्यू को हम लोगों ने पहले भी रेज किया। बीकानेर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को सारी जानकारी दी। आज इस संबंध में हम लोग चेयरमैन साहब से मिले, आरपीएससी चेयरमैन साहब से, और उनसे ये डिमांड की है कि जिस तरह से आरपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, उसकी साख पर संकट आया है, तो ये जो आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा है, इसकी पूरी जांच कराई जाए। डोटासरा जी के रिश्तेदारों के प्रकरण के अलावा जिस तरह से चलते इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान यहाँ एक ट्रैप की कार्रवाई हुई और एक आरपीएससी के मेंबर का नाम उनसे जुड़ा। इसके अलावा एक बड़े समाचार पत्र ने एक व्हाट्सएप चैट को भी प्रकाशित किया और रोज़ाना ऐसी कोई न कोई घटनाएं अखबारों में छप रही हैं, जिससे इस पूरी भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। हमने चेयरमैन साहब से डिमांड की है कि इस परीक्षा की पूरी परीक्षा की जांच करवाएं, और इसके साथ हमने सुझाव दिए हैं कि ये जो पूरी आपकी जो प्रोसेस है, उसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स जिस तरह से दिए जाते हैं, वो जो आपने तकनीक अपनाई है, उसको और ज़्यादा सुधार करें। हमने तो इंटरव्यू समाप्त करने की मांग की है और आवश्यक हो तो उसको क्वालिफाइंग नेचर पे लाया जाए। इसके अलावा जो नई तकनीक आई है, आप उसको पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर करें, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। इंटरव्यू के दौरान की जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको भी सार्वजनिक किया जाए और उससे जो नंबर दिए जाए उनको जस्टिफाई किया जाए। इस सारी डिमांड्स को लेकर हमारे साथी भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता नीरज जैन जी, देवेंद्र सिंह जी एडवोकेट और तमाम लोग मिले चेयरमैन साहब से, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे। आरपीएससी की एक प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को लगातार जिस प्रकार से धूमिल होती जा रही है, कभी एसीबी के ट्रैप यहाँ के कर्मचारी हो रहे हैं, और जिस प्रकार से राजस्थान के शिक्षा मंत्री के परिवार के सदस्यों का सिलेक्शन आरपीएससी में हुआ, उनके इंटरव्यू में जिस प्रकार के नंबर आए, अन्य भी कई बार इस प्रकार की आपत्तियां अभ्यर्थियों द्वारा उठाई जाती रही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती रही हो। इन सब के कारण से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी के प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, साथ में जो अभ्यर्थी है उनको भी कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के आज माननीय आरपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलकर के हमने आरपीएससी के जो ये जो एग्जाम्स अभी जो 2018 के इंटरव्यू जो हुए आरएएस के, उनको मैं जांच करवाने की बात की है। इनके अंदर जो एक सीरीज ध्यान में आता है कि 1 से लेकर 1000 तक जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुए, उन सिलेक्शंस में से मात्र 4 का सिलेक्शन होना और किसी एक सीरीज में एक साथ 200 लोगों का सिलेक्शन हो जाना, 194 का सिलेक्शन हो जाना, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। डोटासरा के जो रिश्तेदार हैं, उनका 80 से ज़्यादा नंबर लेना, और जो टॉपर है उनके नंबर उनसे भी ज़्यादा आना और टॉपर के नंबर कम आना, और एक छात्रा जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर आए इंटरव्यू में रिटर्न में, उसके इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आना, तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करता है। इनको लेकर के हमारे द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि आरपीएससी चाहे तो सबऑर्डिनेट एग्जाम में जिस प्रकार इंटरव्यू खत्म किए गए हैं, इसी प्रकार की जो आरएएस के और इसके बड़े जो एग्जाम्स हैं, उनमें भी इंटरव्यू की बजाय कोई ना कोई स्केलिंग नहीं बनाई जाए, जिससे इंटरव्यू नहीं देने से गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहे। रिटर्न एग्जाम हो, रिटर्न एग्जाम के अंदर ही क्वालिफिकेशन वो कर पाए। इस प्रकार की मांग हमारे द्वारा आज आरपीएससी चेयरमैन से की गई है, और इस 2018 की भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। इस भर्ती के अंदर जिस प्रकार का सिलेक्शन हुए हैं, इंटरव्यू में जो गड़बड़ियां हुई है कि 16 में से जो टॉप 16 जो अभ्यर्थी हैं साक्षात्कार जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें से मात्र 6 के 80 से ज़्यादा नंबर आते हैं, और एक ही परिवार के 4 लोगों के 2016 में भी 2018 में भी 80 से ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है हमारे इस शिक्षा के मंदिर को, इस आरपीएससी को की प्रतिष्ठा बनी रहे। इस प्रकार की मांग हमारे द्वारा आरपीएससी चेयरमैन से की गई।